मेरा नाम इशिका है और मैं वेलवर्स में ओडीडी टीम में काम करती हूँ। ठीक है, तो हम सबको पता है कि हम लोग वेलवर्स में फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंस मतलब पैसों से हम आपकी हेल्प कर देते हैं और उसके लिए क्या होता है, कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, कोई ब्याज नहीं लगता। ठीक है, तो अब हम जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो पहला पार्ट है सैलरी एडवांस, दूसरा पार्ट है अनसिक्योर्ड लोन कैटेगरी 1 और तीसरा पार्ट है अनसिक्योर्ड लोन कैटेगरी 2। ठीक है, अब हम इन तीनों कैटेगरीज को एक बार डिटेल में देखते हैं कि हम लोग इनको कैसे कैसे इनको डिवाइड किया हुआ है हमने और उनको कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो पहला डिवीजन है वो है सैलरी एडवांस। ठीक है, इसका पहला क्राइटेरिया ये है कि आपको कंपनी में कम से कम 3 महीने हो जाने चाहिए काम करते हुए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी हायरिंग जनवरी में हुई है तो आपको अपना एडवांस अप्रैल के महीने से लेना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये पहला क्राइटेरिया है और अप्रैल से आप अपना स्टार्ट कर सकते हो। इसमें अगर कोई इंटर्न है या फिर कोई कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे मतलब टेम्परेरी बेसिस पे कोई एम्प्लॉय आया है तो ये वो उनके लिए नहीं होता है, ये सिर्फ हमारे परमानेंट एम्प्लॉयज के लिए है। ठीक है, तो इसमें हम ये देख लेते हैं कि कितना अमाउंट हम मैक्सिमम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम मैक्सिमम x माइनस 3 डेज की अपनी सैलरी निकाल सकते हैं। ठीक है, एक बार इसको डिटेल में देखते हैं कि इसमें x क्या है और 3 माइनस 3 डेज क्या है। ठीक है, तो x है कि हम कितने दिन उस महीने का काम कर चुके हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने अपना एडवांस का रिक्वेस्ट बोला हमें कि आप 10 तारीख को आपको एडवांस चाहिए। ठीक है, तो ये x होगा 10 कि आपको कंपनी में 10 दिन हो गए हैं काम करे हुए, तो अब अपना जो एडवांस है वो x माइनस 3 मतलब 7 दिन का, मतलब आप 7 दिन की सैलरी अपनी हमसे निकाल सकते हैं पहले, मतलब महीने के आखिरी में ना लेके आप 7 दिन की सैलरी हमसे पहले ले लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो बेसिकली ये होता है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर्म होता है जो हम आपको बनाकर देते हैं, आप उसको साइन करो, अपना अंगूठा लगाओ और उसके बाद आपको 2 दिन के अंदर वो अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा।